Bismillahirrahmanirrahim. I am Abdul Wahid, SS Chemistry at Division Public School and Inter College Sahiwal. Welcome to our online classes. These online classes due to COVID-19. So stay home and stay safe. Class 6, Subject Science, Chapter number 5, Atom, Molecule, Compound and Mixture. Lecture number 12. Objective of this lesson: by the end of this lesson, student will be able to define and explain the alloy. यानी हम इसमें alloys की definition और उसकी explanation की बात करेंगे। और दूसरा हम करेंगे discuss the physical properties and uses of the non metals। इसमें हम non metals की physical properties को discuss करेंगे और उसके अलावा उनका अपने daily life में use की बात करेंगे। Previous knowledge: the teacher will discuss following topic to the student from the previous lecture: element, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। इसमें हम क्या बात करेंगे एलिमेंट्स की और क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। या हम एलिमेंट्स को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं और किस बेस पे उसको करते हैं। एलिमेंट: द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। गोल्ड, सिल्वर एंड द कॉपर आर द एग्जांपल ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट में जब हम बात करते हैं कि वो सब्सटेंस या वो मैटर हमारा या वो मटेरियल जिसमें एक ही किस्म के एटम हो, इन डिफरेंट किस्म के एटम नहीं, सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स मिल के कंबाइन होकर किसी जगह रह रहे हो तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे। इसमें क्या है गोल्ड, यानी इसमें सारे गोल्ड के एटम होंगे। सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर का सारे एटम्स होंगे। या कॉपर का कोई पीस है तो उसमें सारे कॉपर के एटम्स होंगे तो उसको एलिमेंट कहेंगे, अदरवाइज हम उसको एलिमेंट नहीं कहेंगे। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट: साइंटिस्ट क्लासिफाई द एलिमेंट इनटू टू मेन ग्रुप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स। पर जो एलिमेंट है इसको टू हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक क्या है हमारे पास मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। उसकी फिजिकल स्टेट और प्लस उसके पास हम कंडक्टेंस या इस तरह की एबिलिटीज की बेस पे हम इसको करते हैं। और ये दूसरे नंबर पे हम ये इसकी रिएक्टिविटी यानी कि उसके रिएक्शंस या दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की एबिलिटी की बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं। टू द टॉपिक ऑफ द लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस alloy, physical properties and the uses of the non-metals. Alloy: an interesting property of the metal is ability to form alloy. An alloy contain more than one metal. German silver is an alloy of copper, zinc and nickel. Brass is the alloy of copper and zinc. alloy जो है ये एक मेटल्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, ये सिर्फ मेटल्स ही बना सकती हैं। और जब मेटल्स को हम इस तरह मिक्स करें कि वो होमोजीनियस फॉर्म में हो जाए, यानी लेकिन इनको ये मिक्सचर फॉर्म होती है, तो उस तरह जब हम मिक्सिंग करें तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो तो उसको हम अलॉय का नाम देते हैं। इस तरह एक जर्मन सिल्वर है, ये भी एक अलॉय का नाम है जिसमें कॉपर, जिंक और निकल मेटल को मिक्स किया जाता है। और ब्रास की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कॉपर और जिंक को ऐड किया जाता है। अब ये क्या है ब्रॉन्ज की हम बात, ब्रॉन्ज में क्या है कॉपर 78 से 95% और जबकि क्या है टिन इसमें क्या है 5 से 22%। इसी तरह क्या है हमारे पास 18 कैरेट गोल्ड, इसमें क्या है 75% गोल्ड और क्या है कॉपर इसमें क्या है 12.5% और सिल्वर इसमें क्या करते हैं 12.5%। इस तरह का कॉस्ट आयरन, इसमें क्या है आयरन जो है वो 96 से 98% है, जबकि कार्बन इसमें 2 से 4% ऐड की जाती है। स्टीलिंग सिल्वर, इसमें क्या है सिल्वर जो है 92.5% और कॉपर जो है वो क्या हमारे पास 7.5% ऐड की। इस तरह ब्रॉन्ज में हम क्या कॉपर और जिंक की क्वांटिटीज ऐड करते हैं। अलॉयज के अंदर हम डिफरेंट मेटल्स को मिक्सिंग करते हैं उनकी कंसंट्रेशन के या उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, और इस तरह हमारे पास क्या डिफरेंट अलॉय की फॉर्मेशन हो जाती है। यूजेस ऑफ द अलॉयज: alloys used to make pipes, house nozzle and jewelry etc. इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारे पास अलॉयज हैं इनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। इसको हम क्या अपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरों में मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या है
को, क्योंकि इनकी बड़ी वजह ये है कि इनके अंदर एबिलिटी जनरेट हो जाती है। एक तो इनके अंदर क्या है, स्ट्रेस ज्यादा आ जाती है, हार्डनेस ज्यादा आ जाती है, और दूसरा इनकी क्या है, लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम इनको डिफरेंट चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस स्टेट। यानी हम बात करें कि नॉन मेटल्स की, तो ये क्या है, तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर नॉट हार्ड, मोस्ट नॉन मेटल्स हैव नो शाइन और लस्टर। अगर हम इसकी क्या बात करें कि जब ये सॉलिड स्टेट में हो, तो उस वक्त क्या है, सॉलिड स्टेट में ये ज्यादा हार्ड नहीं होती, लेकिन अगर साथ क्या है, इनकी मेटल की तरह शाइन होती है, क्योंकि मेटल भी सॉलिड स्टेट में होती है, तो मेटल की तरह इसके अंदर शाइन एग्जिस्ट नहीं करती। जितनी अच्छी शाइन मेटल्स के अंदर होती है, उसी तरह की शाइन इनके अंदर नहीं होती, बल्कि ये रफ से और डल शेप में होते हैं। तो उनको हम क्या फिर नॉन मेटल का नाम देंगे, उस सॉलिड स्टेट को हम मेटल का नाम नहीं देंगे। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी इनकी जब हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज मेल्ट हो जाए, यानी मेल्ट होने का मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिसमें वो बॉइल होके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो इनके क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतने ज्यादा नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं। थोड़ी सी हीट के साथ ये अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने की एबिलिटी नहीं होती, और ये बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से नहीं गुजर सकती। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक हमारी नॉन मेटल ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन की एक किस्म है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इसको वजह से ये क्या है, सिंपल एक ही इसके नॉन मेटल का सब्सटेंस है, या एक ही एलिमेंट है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। यूजेस ऑफ द नॉन मेटल। यूजेस ऑफ नॉन मेटल की बात करेंगे तो यानी हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इनकी इम्पोर्टेंस है, किस तरह हम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। एयर कंटेन सर्वर गैसेज विच आर नॉन मेटल। अब देखें हमारी डेली लाइफ में देखें तो एयर की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर एयर ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। तो एयर के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह क्या है, एयर के अंदर डिफरेंट गैसेज हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। नंबर 2 है वेल्डर यूज फ्लेम ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर कटिंग एंड द वेल्डिंग ऑफ द मेटल। यानी इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे वेल्डर्स हजरात हैं, यानी जो चीजों को वेल्ड करते हैं, यानी उनको जोड़ना, मेटल्स को जोड़ने के लिए या मेटल को कट करने के लिए, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्लेम यूज करते हैं। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, इस पिक्चर में देखें तो क्या है, एक वेल्डर मेटल को कट कर रहा है, और वो कट करने के नतीजे में क्या कर रहा है, उसके लिए वो क्या एक फ्लेम यूज कर रहा है, और ये फ्लेम हम जनरेट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस की मदद से, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनकी मेटल्स की कटिंग हमारे लिए आसानी हो जाती है, और या इनको मेटल्स को जोड़ने में आसानी होती है। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेज आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया हमारी एक फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो इंक्रीज करते हैं जमीन की फर्टिलिटी। जैसे कि हम इस पिक्चर में देखें तो क्या यूरिया ऐड की जा रही है, लेकिन इसमें बता रहा है कि यूरिया हम डायरेक्ट नहीं दे सकते। यानी कि जैसे ये यूरिया हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, बल्कि क्या है, इसको वाटर सोल्यूबल या दूसरे कंपाउंड के फॉर्म में इसको वाटर के जमीन के अंदर ऐड किया जाता है। तो जब इसको जमीन के अंदर ऐड करेंगे तो इसके नतीजे में ये जमीन को देगा नाइट्रोजन। ये देखें NN नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जमीन को नाइट्रोजन देगा, जिससे जमीन की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, जरखेजी इंक्रीज हो जाएगी, तो जिसकी बेस पे प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को हम यूज करते हैं यूरिया बनाने के लिए। वनस्पति घी इज द मैन्युफैक्चरिंग बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड वेजिटेबल ऑयल। हम
जो अपनी डेली लाइफ में वनस्पति घी यूज करते हैं, तो वो कहते हैं हम बनाने के लिए क्या है, हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं, साथ वेजिटेबल ऑयल, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा क्या है, फास्फोरस इज यूज इन मैच इंडस्ट्री, यानी हमारे डेली लाइफ में हम घरों में माचिस यूज करते हैं आग जलाने के लिए। तो कहता है वो किससे बनती है, वो फास्फोरस एक नॉन मेटल है जिसकी बेस पे हम उसको बनाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन इज द यूज इन हॉस्पिटल, ऑक्सीजन को हम क्या है, हॉस्पिटल में यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आर्टिफिशियल सांस दिलवाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े होते हैं। तो ये वो ऑक्सीजन है जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, लेकिन इसको क्या है, आर्टिफिशियल फॉर्म में तैयार किया जाता है। और ये होता क्या है, ये हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। हीलियम भी एक एलिमेंट है, उन दोनों को मिक्सचर की फॉर्म में, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ या एक मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इनहेल होती है, उससे ज्यादा या कम होगी तो हम नहीं इनहेल कर सकते। तो उसको मेंटेन करने के लिए उसमें हीलियम साथ ऐड की जाती है, क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब वो रिएक्ट नहीं करती और उसकी वजह से नुकसान नहीं होता। तो इसलिए वो क्या, ऑक्सीजन के साथ उसका मिक्सचर बना के हम बॉडी के अंदर इनहेल करवाते हैं। कार्बन एज अ डायमंड इज यूज इन ज्वेलरी, यानी कि जो डायमंड हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, अक्सर आपने ज्वेलरी के अंदर बात सुनी होगी डायमंड की। तो ये डायमंड हम ज्वेलरी में जो यूज करते हैं ये भी एक कार्बन की फॉर्म है, और कार्बन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। इसी तरह हम ऊपर बात कर चुके हैं ग्रेफाइट की, तो यहाँ पे हम ग्रेफाइट का भी एक और यूज पढ़ेंगे। ग्रेफाइट कार्बन इज यूज्ड बाय मिक्सिंग विद द क्ले इन पेंसिल, यानी ग्रेफाइट को हम जब क्ले के साथ मिक्स करते हैं तो उसके नतीजे में जो पेंसिल फॉर्मेशन में हम उसको यूज करते हैं। पेंसिल का जो सिक्का होता है उसको बनाने के लिए हम क्या है, ग्रेफाइट जो कार्बन की किस्म है उसको यूज करते हैं, उसकी बेस पे हम इसको बनाया जाता है। इधर देखें तो पिक्चर में, तो इसमें उसने बात की हम कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और सिलीनियम, ये मुख्तलिफ नॉन मेटल्स हैं जिनका हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट इस्तेमाल होता है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, डायमंड जो है ये कार्बन की फॉर्म है, ये क्या हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। इसके अलावा क्या है, हमारा सोडा बोतल जो होती है इसके अंदर हम कार्बन और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। जो कोक हम बनाते हैं गैस उसमें। इसके अलावा जब हम आतिशबाजी का सामान देखें तो उसके अंदर भी क्या हमारी फास्फोरस यूज होती है। इस तरह हमारी और प्लास्टिक जो है हम डेली लाइफ में प्लास्टिक यूज करते हैं, ये भी क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है। जिसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों भी क्या है, नाइट क्या हमारी नॉन मेटल्स हैं। ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह ये प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारी डेली लाइफ में नॉन मेटल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया। इसी तरह पेंसिल की तरफ देखें तो पेंसिल का जो सिक्का होता है वो भी क्या है, नॉन मेटल है। और इसकी तरफ तो इसी वजह से फिर वुड जो इस्तेमाल होती है वो भी क्या है, नॉन मेटल है। तो इसी वजह से फिर क्या है, यानी कि सिंपल फॉर्म में हम बात कहेंगे कि हमारी डेली लाइफ में नॉन मेटल की बहुत ज्यादा अहमियत है। रिकैप्चुलेशन, तो रिकैप्चुलेशन में हम अपना लेक्चर दोबारा रिवाइज करते हैं, जो भी हमने बातें की उसको दोबारा एक दफा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली। अलॉय क्या है, अलॉय हमने एक बात की कि ये एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है किन की, मेटल्स की, क्योंकि जब हम मेटल को मिक्स करते हैं तो उनके डिफरेंट मिक्सचर फॉर्मेशन की वजह से एक होमोजीनियस मिक्सचर जनरेट होता है। उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम अलॉय का नाम देते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर बनने की वजह से इसकी क्या है, डेली लाइफ में यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे हमने बात की, एग्जाम्पल बात की है, ब्रोंज की बात की है, उसके अलावा हमने ब्रास की बात की है, कास्ट आयरन की बात की है। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ अलॉयज हैं और इनमें हमने बात की डिफरेंट किस्म एलिमेंट की क्वांटिटी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो अलॉय फॉर्मेशन होती है। यूजेस ऑफ अलॉय, तो यूजेस ऑफ अलॉय में हमने बात की, ये ज्वेलरी में हाउस नोजल्स बनाने के लिए, और उसके अलावा हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। यानी कि जब से ये अलॉयज डिस्कवर हुए हैं तो डेली लाइफ में इनकी बहुत ज्यादा अहमियत हुई। मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए और डिफरेंट औजार बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में हम बात करते हैं कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, यानी ये जल्द बॉयल हो जाती हैं, जल्द मेल्ट हो जाती हैं,
और ये क्या है, इनकी जब फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो ये नॉन मेटल क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनमें करंट पास नहीं हो सकता, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके अंदर करंट पास हो जाता है। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, तो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं तो हमारी डेली लाइफ में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। माचिस की इंडस्ट्री हो या क्या है प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, यानी कि डिफरेंट फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमने बात की ऑक्सीजन जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं उसके अंदर भी क्या है, वो नॉन मेटल्स होती है। तो यानी कि हमारी जिंदगी पूरी क्या है नॉन मेटल से भरी है, ताकि हम जो सांस लेते हैं ये भी नॉन मेटल्स लेते हैं, क्योंकि सांस लेने के लिए हम एयर को इनहेल करते हैं। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल्स। उसके अलावा क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन जो हम यूज करते हैं वो भी नॉन मेटल्स है। तो लिहाजा हमारी जिंदगी का दारोमदार भी बहुत ज्यादा नॉन मेटल्स पे है। टाइम फॉर असाइनमेंट, यानी कि आपको होमवर्क साइन किया जा रहा है। आई असाइन यू एन असाइनमेंट एज होमवर्क टास्क, आपको ये होमवर्क के तौर पे दी जा रही है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये शॉर्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच गैस इज यूज इन हॉस्पिटल, आप कौन सी गैस हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका 1 वर्ड आंसर है ऑक्सीजन गैस। विच गैस आर यूज्ड वेल्डिंग एंड द कटिंग ऑफ मेटल्स, तो अभी हमने ऊपर बात की वेल्डर हजरात कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं, तो वहां हमने बात की है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, यानी ये दो गैसेस को हम क्या है वेल्डिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में हम बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या बात की, अभी थोड़ी देर हमने पहले रिवाइज भी किया है। तो वहां पे हमने बात की थी कि जो नॉन मेटल्स होती हैं ये क्या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं और ये क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद है आपका राइट एनी 5 यूजेस ऑफ नॉन मेटल इन डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में जो नॉन मेटल्स के इस्तेमाल रहते हैं उनमें से कोई 5 आप बताएंगे कि ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ऑनलाइन लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।